रॉयल रंबल 2026 फाइनली हो चुका है। और क्या एजे स्टाइल्स रिटायर हो चुके हैं, और सब कुछ डिस्कस करेंगे शो में शॉर्ट टाइम में। वीडियो एंड तक देखना। रॉयल रंबल 2026 की शुरुआत होती है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से। पहली एंट्रेंट होती है शार्लेट की और एलेक्सा ब्लिस की। शार्लेट एलेक्सा दोनों ही फ्रेंड है। अब टीम है तो क्या हुआ, रॉयल रंबल में सब लोग अपने लिए खेलते हैं। तो शुरुआत में ये लोग तो टीम बन के रहते हैं, धीरे धीरे करके अपोनेंट आते आते हैं। कियाना जेम्स और भी हमें अपोनेंट देखने मिलते हैं। इन दोनों पे भारी पड़ने की कोशिश करते, पर दोनों टीम वर्क से अटैक करते। फिर आती है नाया जैक्स। नाया जैक्स आती है, जो नाया जैक्स को बाहर करने के चक्कर में शार्लेट अपनी फ्रेंड एलेक्सा को बाहर कर देती है और नाया को भी। तो ये भी एक अच्छा मोमेंट था इस मैच का। अब देखते हैं इन दोनों के बीच आगे क्या होता है। फिर हमें रॉक्सेन पेरेज, फिर उसके बाद लिव मॉर्गन, सब एक के बाद एक दिखते हैं। लिव मॉर्गन कुछ 14 या 15 के आसपास नंबर पे आती है। फिर हमें देखने मिलती है चेल्सी ग्रीन, बेली, सबकी एंट्री एक एक करके होती है। और हमें रिटर्न देखने मिलता है ब्री बेला का, जो कि रूमर था। और ब्री बेला आते ही अपनी यस किक्स लगाती डैनियल ब्रायन वाली, क्योंकि वो डैनियल ब्रायन की वाइफ है। और उसके बाद लास्ट नंबर पे देखने मिलता है टिफिनी स्ट्रैटन का भी रिटर्न। टिफिनी भी आती है। बट इस मैच की जो हाईलाइट थी वो थी लैश लेजेंड का डोमिनेशन। जिस तरीके से आप देखना, लैश लेजेंड ने बहुत सारे लोग को इजीली एलिमिनेट किया। और इस मैच की MVP शार्लेट के साथ उन्हें हम कह सकते हैं। मैच के एंड में देखने मिलता है सोल रूका NXT से, लिव मॉर्गन और टिफिनी स्ट्रैटन रिंग में होते हैं। सोल रूका रिंग के टॉप रोप से सोल स्नैचर देने वाली होती है। टिफिनी उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा देती है। वहां से पीठ दिखती टिफिनी की, तो लिव मॉर्गन ऑब्लिवियन, जो कि उनका स्मैक है, देकर रॉयल रंबल वुमेन्स का 2026 की विजेता बन जाती है। लिव 100% डेफिनेटली डिजर्व करती है। मेरी ये फेवरेट है, बहुत सारे लोग की फेवरेट है। और फेवरेटिज्म को हटा दे, उसके अलावा भी जो काम इन्होंने लास्ट 2 साल में वुमेन्स डिवीजन में किया है, वो डेफिनेटली एक अच्छी विनर है। इसके बाद मैच था गंथर वर्सेस AJ स्टाइल्स। AJ हारे तो वो रिटायर हो जाएंगे। गंथर की एंट्री होती है, सॉलिड ऑरा है उनका, क्योंकि अभी वो अपने पीक पे चल रहे हैं, सबके करियर खत्म कर रहे हैं। AJ की एंट्री होती है, एक अलग ही इमोशन था सबका, जैसे लग रहा हो कि लास्ट उनका ये एंट्री है। और मैच शुरू होता है। मैच अच्छे पेस पे ही रहता है, चॉप्स देते हैं गंथर। बट AJ आज थोड़े स्मार्ट दिख रहे थे हमें खेलते हुए। फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं, स्टाइल स्प्लैश भी लगाते। गंथर नहीं हारते। गंथर बार बार पावर बॉम्ब देते हैं, फिर भी AJ भी नहीं हारते। गंथर के पैरों पे AJ ने अच्छे से टारगेट किया है, टैप क्रशर लगाया, फिर भी नहीं हारे गंथर। लास्ट में देखने मिलता है कि AJ फिनोमिनल फोरआर्म देने वाले होते हैं। गंथर वहां से AJ को उठा देते, गर्दन पे गिरा देते और लगातार स्लीपर होल्ड की कोशिश करते। AJ बाहर निकलते हैं गले में मार के गंथर के, फिर से गंथर गला पकड़ते, इस बार थाइस पे मारते हैं। AJ फुल ट्राई करते हैं अपना करियर को बचाने के लिए, रोल अप करते हैं, रिंग के बहुत पास पहुंच जाते हैं। गंथर अपनी कोनियों से मार मार के वापस स्लीपर होल्ड पोजीशन में लेते हैं। और AJ स्टाइल्स टैप तो नहीं करते, बट अनकॉशियस हो जाते हैं और गंथर ही मैच जीत के AJ को रिटायर्ड कर चुके हैं। बट अभी रुकना, ठीक है, AJ को रिटायर्ड कर चुके हैं, मैंने ये कहा ना। मैच खत्म होने के बाद AJ अपने ग्लव्स निकालने वाले होते हैं, जैसे कि हर कोई रिटायर होने के बाद करता है। अंडरटेकर ने ग्लव्स निकाले, जॉन सीना ने अपने जो नेवर गिव अप वाला उनका आर्म बैंड था वो निकाला। AJ भी अपने ग्लव्स निकालते, बट आधे ही, और वापिस पहन लेते हैं। अब इससे क्या समझे हम, क्या वो रिटायर हो चुके? क्योंकि मैच में गंथर ने लो ब्लो मारा था, तो क्या AJ ये बोले कि मेरे को तेरे से एक मैच और करना है, तूने चीटिंग करी है? पता नहीं। अभी के हिसाब से AJ को रिटायर पकड़ के चलो, या तो ये कह दो कि AJ ने ऑफिशियली कुछ ऐसा किया नहीं रिटायरमेंट के, लाइक हर कोई करता है। तो कंफ्यूजिंग है, लेट्स सी क्या होता है। फिर हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। शॉर्ट मैच था, बड़े अच्छे पेस पे था। ड्रू मैकिंटायर
बड़ी इजीली सेमी ज़ेन को सऊदी अरब में हरा दी। फिर था मेंस रॉयल रंबल मैच शुरू होता है ओबा फेमी से। ओ भाई, ओबा फेमी का क्या ही ऑरा है, मतलब स्टार पावर तो कह सकते नहीं, बट उनका प्रेजेंस तो है। नंबर 2 पे एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की। सब लोग एक्साइटेड थे, ब्रॉन ब्रेकर, ओबा फेमी, तगड़े सुपरस्टार्स, क्या होगा क्लैश। बट ब्रॉन ब्रेकर को रिंग से बाहर ही कोई लगाता है सुपर किक, कर्ब स्टॉम्प और चला जाता है। अभी कौन है, लोग कह रहे सेथ रॉलिंस है, पता नहीं कौन था ये। ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर को रिंग से बाहर करते हैं सिर्फ 2 से 3 सेकंड में, और मैच का पहला एलिमिनेशन ही पहले टॉप 2 जो कंटेस्टेंट है उनमें होता है। फिर धीरे धीरे करके हमें देखने मिलता है सारे सुपरस्टार आते हैं, रूसेव, और ओबा फेमी का जो प्रेजेंस था ना, उनके सामने जो भी आया था उससे वो एलिवेट ही कर रहे थे। रूसेव आया, जब भी लगा अरे बाप रे रूसेव वर्सेस ओबा। फिर आए सोलो, जब भी इंटरेस्टिंग होना चीज, हमें ऐसे करते करते बहुत सारे सुपरस्टार दिखे। रे मिस्टीरियो भी आए, पर वो भी बाद में एलिमिनेट हो गए ओबा के द्वारा। ओबा ने 4 से 5 एलिमिनेशन बड़ी इजीली कर दिए थे। फिर 11 नंबर पे देखने मिलते हैं हमें कोडी रोड्स। थोड़े जल्दी थे, बट अच्छा उन्होंने काम किया इस रंबल मैच में, और ओबा के साथ भी अच्छा उनका क्लैश दिखा हमें। फिर ये मैच अपने पीक पर पहुंच रहा होता है, एक एक करके इग्वाना जो कि ट्रिपल ए कंपनी से थे, फिर हमें ट्रिक विलियम्स, इन सब की एंट्री देखने मिली है। लास्ट में जब टॉप 10 लास्ट के जो 10 कंटेस्टेंट बाकी थे वो देखने में ज़्यादा मजा आया, क्योंकि फिर निकल के आते हैं एले नाइट और उसके बाद जे उसो एंड देन ब्रॉक लेसनर। जब आते हैं ब्रॉक लेसनर जब आए हैं ना भाई, क्राउड का रिएक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड था, पब्लिक लिटरली पागल हो चुकी है। ब्रॉक आते हैं, सुप्लेक्स सुप्लेक्स सुप्लेक्स। अब होता है ओबा वर्सेस ब्रॉक का फेस ऑफ। क्राउड इलेक्ट्रिक था, इतना इलेक्ट्रिक पूरे इवेंट में था नहीं इतना अभी था। ब्रॉक और ओबा रिंग में, भाई साहब ब्रॉक लेसनर क्या सुपरस्टार है। एक तो आते ही इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर हो गया मैच का, और सुप्लेक्स ओबा फेमी को इतना इजीली, व्हाट अ ह्यूमन, और ओबा फेमी को इजीली बाहर कर दिया। उसके बाद जैसा मैंने कहा जे उसो आते, जब जे उसो आते तो पीछे से कोडी रोड्स हमारे बीच को बाहर कर देते। ये मोमेंट इतना अच्छा लगा नहीं यार, मतलब जे उसो की एंट्री हो रही है, वो नाच गाना कर रहा है, और वहाँ कोने में ब्रॉक लेसनर चले गए। मतलब कोई मोमेंट दिखाया नहीं कि ब्रॉक जा रहे, एक नॉर्मल सुपरस्टार की तरह ब्रॉक को निकाल दिया। उसके बाद मिज भी आए थे और भी सुपरस्टार आए। फिर देखने मिलता है हमें OTC यानी रोमन रेग्स का एंट्री, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। रोमन आते हैं, सुपरमैन पंच, जे उसो के साथ यीट भी करने वाले होते हैं और करते भी हैं, जो उनका यीट पार्टी है। बट फिर अचानक से एक झापड़ देते हैं जे कोई, और फिर सुपरमैन पंच की बरसात करते हैं। हमें देखने मिलता है फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं, आके आरकेओ पे आरकेओ लगाते हैं, और लास्ट में जब सबको लग रहा था कि क्रिस जेरिको का चांसेस है रिटर्न का, वो नहीं होता है, बट गंथर यहाँ भी आते हैं। और अब गंथर भाई कहीं भी आता है तो मेरे को लगता है खत्म, सामने वाला खत्म। अब होता ऐसा कुछ है कि लास्ट में रोमन रेंग्स को जे उसो स्पीयर लगाते हैं, बट रोमन जे को बाहर कर देते हैं, और लास्ट में 3 लोग बचते हैं, वो है रोमन, रैंडी और गुंथर। अब गुंथर, रैंडी, रोमन तीनों ही बड़े नाम है, ठीक है। अब होता है कि रोमन को लगता है आरकेओ गंथर रैंडी के द्वारा, और गंथर पीछे से बाहर कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को। अब रोमन और गंथर रिंग में, गंथर बार बार भाई एक तो इंजर्ड आया था, रोमन को भी वापस से स्लीपर होल्ड पे स्लीपर होल्ड, स्लीपर होल्ड पे स्लीपर होल्ड, रोमन बचता है फिर स्लीपर होल्ड, रोमन बचते हैं फिर से स्लीपर होल्ड, लगातार यही हो रहा था। अब लास्ट में रोमन रेंग्स लगाते हैं तगड़ा स्पीयर, लेते हैं गंथर को रिंग के बाहर फेंक देते, और रोमन रेंग्स 2026 के रॉयल रंबल के विजेता है। फाइनली OTC एक और बार मेन इवेंट करेंगे, और इस बार उन्हें रेसलमेनिया के जाने का मौका रॉयल रंबल से जीत के मिलेगा बिना बूस के। शो अच्छा था, सरप्राइजेस तो कहूँ तो बड़ी बड़ी आने वाली है, ये हम सबको लगा ही था। एजे को हरवाया, एजे रिटायर हुए, ये थोड़ा सा शॉकिंग कह दूँ या प्रेडिक्टेबल कह दूँ, पर था उसमें कुछ तो क्रिस्प था।
बात करूँ क्रिस जेरिको की, वो क्यों नहीं आए क्या पता। ब्रॉक की बुकिंग अच्छे से हो सकती थी, गंथर के खिलाफ भी, रोमन के खिलाफ भी थोड़े बहुत मोमेंट्स यहाँ वहाँ गए, बाकी तो शो ठीक ही था। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।